अब मानिए आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी सालाना पेंशन 4 लाख रुपए है, बट आपने रिटायरमेंट के समय जो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वजह से आपको अब 8 लाख रुपए का गेन है। आज के इस नए सिनेरियो में समझते हैं कि अगर आपको 8 लाख रुपए का जो डेट फंड पे गेन है वह 31 मार्च 2023 के पहले था तो क्या टैक्स लायबिलिटी आती है, और 31 मार्च 2023 के बाद अगर किया होता वह इन्वेस्टमेंट और उस पर भी गेन 8 लाख आता तो क्या टैक्स लायबिलिटी आती। फर्स्ट सिनेरियो में आपकी टैक्सेबल इनकम या आपकी पेंशन इनकम टोटल 4 लाख है तो दोनों की टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। हम ये मानते हैं कि 87A की रिबेट दोनों सिनेरियो में हमें मिलेगी, और 8 लाख रुपए हम अगर जोड़ते हैं फर्स्ट सिनेरियो में और 31 मार्च 2023 से पहले का हमारा म्यूचुअल फंड गेन है तो उस पर टैक्स आएगा 12.5%, यानी 4 लाख की आमदनी पे 0 टैक्स, 8 लाख के लॉन्ग टर्म ऑन म्यूचुअल फंड पे 12.5% टैक्स, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आती है 1 लाख रुपए। 87A की रिबेट 0 और टैक्स लायबिलिटी पेबल 1 लाख। बट अगर हमने 31 मार्च 2023 के बाद इन्वेस्टमेंट किया होता डेट म्यूचुअल फंड में और हमारी पेंशन इनकम 4 लाख आती और डेट फंड का गेन 8 लाख आता तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी 12 लाख पे 0 आती, क्योंकि 87A की रिबेट हमें पूरे 12 लाख पे मिल जाती। इस प्रकार हमें टैक्स लायबिलिटी अगर 31 मार्च 2023 के बाद हमने किसी प्रकार का डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 12 लाख रुपए तक के डेट म्यूचुअल फंड के गेन या पेंशन इनकम दोनों जोड़कर अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख तक है तो किसी प्रकार का टैक्स पेबल नहीं होगा।